नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोन्यी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहा, सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हों। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से बंद और फीफा ने कतर के विश्व कप स्टेडियमों में अल्कोहल युक्त पेयजलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं होती और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी जाती। उन्होंने कहा कि सरकार ने परियोजनाओं के शिलान्यास और उनके उद्घाटन की नई कार्य संस्कृति शुरू की है। श्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोन्यी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया है। कि आज नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षा और अवसरों का नया दौर शुरू हो चुका है, नया युग शुरू हो चुका है। आज का ये आयोजन नए भारत की इस अप्रोच का बहुत शानदार उदाहरण है। डोन्यी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सवेरे के समय इतनी बड़ी संख्या में पूरे उत्साह के साथ लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होना सरकार की नीतियों के समय पर और सुचारू रूप से कार्यान्वयन का परिणाम है। श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र के निवासियों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बांस पूर्वोत्तर में जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। औपनिवेशिक शासन के दौरान इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ऐसे कानूनों को बदल दिया गया है। आज बैम्बू प्रोडक्ट पूरे देश और दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से उस समय से बैम्बू काटने पर ऐसी कानूनी बंधन लगाए हुए थे, उत्तर पूर्वी इलाके के लोगों को जीवन में एक रुकावट बन गया था। इसलिए हमने कानून को बदला और अब बैम्बू आप उगा सकते हैं, बैम्बू काट सकते हैं, बैम्बू बेच सकते हैं, बैम्बू का वैल्यू एडिशन करते हैं और खुले बाजार में जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे फसल उगाते हैं वैसे बैम्बू भी उगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति से लेकर कृषि तक और वाणिज्य से संपर्क तक पूर्वोत्तर का विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। अरुणाचल प्रदेश में दुर्गम से दुर्गम ऊंचाई पर बॉर्डर एरियाज में सड़कें और हाईवे बन रहे हैं। केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए और खर्चने के लिए जा रही है। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी आएंगे। एयरपोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद अरुणाचल में कार्गो सुविधाओं की बड़ी संभावना बन रही है। इससे यहां के किसान अपनी पैदावार अरुणाचल के बाहर बड़े बाजारों में आसानी से बेच सकेंगे। श्री मोदी ने 600 मेगावाट का कामेंग जल विद्युत केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इस हवाई अड्डे से ईटानगर तक सुचारू संपर्क स्थापित हो सकेगा। इससे व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वाराणसी में हैं। वे वहां काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए संगमम का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच पारंपरिक संपर्क को बहाल करना है।
संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 7 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन के सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सत्र में विधायी कार्य सुचारू रूप से होंगे और विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा और विचार विमर्श होगा। गुजरात विधानसभा के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। वे आज शाम को वलसाड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 8 सार्वजनिक सभाएं करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चुनाव में सबकी निगाहें देवभूमि द्वारका जिले की खंभालिया निर्वाचन क्षेत्र पर लगी है। इस जिले में द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे पवित्र स्थल हैं। अब तक लो प्रोफाइल रही खंभालिया सीट इस बार हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। यहां से चुनाव मैदान में उतरे ईसुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। 1995 से 2014 तक भाजपा के उम्मीदवार यहां से विजयी हुए हैं। 2014 के बाद से फिर कांग्रेस का विधायक है। अपने देशी घी के लिए मशहूर खंभालिया सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस से मौजूदा विधायक विक्रम माडम, भाजपा से पूर्व मंत्री मुलू बेरा और आप से ईसुदान गढ़वी सहित कुल 13 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं जिले की दूसरी सीट द्वारका की बात करें तो यह परंपरागत रूप से भाजपा का गढ़ है। यहाँ करीब 2,62,000 मतदाता हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, खंभालिया। गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान महिला और दिव्यांगों के सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष इंतजाम करेगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने बताया कि आयोग ने कई मतदान केंद्र ऐसे बनाने की तैयारी की है जहां सुरक्षा से लेकर मतदान अधिकारी तक सभी महिला कर्मचारी होंगे। इसी तरह कुछ केंद्र दिव्यांगों द्वारा भी संचालित होंगे। बिना कतार में खड़े हुए मतदान केंद्र में प्रवेश करने के लिए स्पेशली पीडब्ल्यूडी को मतदान केंद्र के अंदर व्हील चेयर में जाने के लिए सुविधा। चुनाव संकलन नियम है हमारा 949N के प्रावधान। नेत्रहीन है, अशक्त मतदान के साथ एक आदमी साथ ही एक मतदान केंद्र में भी जाने के लिए अनुमति देने का प्रोविजन है। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर भी ब्रेल लिपि में साइनेज है। मतदाता सूचना परिचय और मतदाता गाइड भी ब्रेल लिपि में बना के हम लोग सभी को वितरण कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो अभ्यास कार्यक्रम है सिर्फ आपके लिए, जिसे शनिवार रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कार्यक्रम के अंत में आपसे पूछा जाएगा एक सवाल जिसे आप 9289094044 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर बाद 3:35 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हो जाएंगे। सर्दी के मौसम से पहले बद्रीनाथ धाम को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया। धाम को बंद करने की वार्षिक रस्म में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। इस वर्ष 17 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा भी आज ही संपन्न हो जाएगी। भारत ने 6 से 17 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विषय के साथ एक मंडप की मेजबानी की। मंडप को विभिन्न ऑडियो विजुअल प्रतीक चिन्ह, 3D मॉडल, सेटअप, डेकोर आदि के माध्यम से लाइव का संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया था। COP27 की पूरी अवधि के दौरान पवेलियन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल से 2 दिन के कतर दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वे फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कतर प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। फीफा ने कतर में स्टेडियम के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्र में अल्कोहल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
फुटबॉल विश्व कप शुरू होने से 2 दिन पहले यह निर्णय लिया गया है। फीफा ने कहा है कि मेजबान देश के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद इस फैसले को स्वीकृति दी गई है। हालांकि विश्व कप के मैच आयोजित करने वाले कतर के सभी स्टेडियम में अल्कोहल मुक्त पेय पदार्थ बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल विश्व कप कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कश्मीर के पत्रकारों को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम के 10 स्थानों पर छापेमारी की है। कश्मीर जोन की पुलिस ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस कश्मीर घाटी में व्यापक तलाशी अभियान चला रही है। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में तालेगांव के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। फिल्मोत्सव के भव्य उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। महोत्सव में 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंदिरा जी की समाधि शक्ति स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कई सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी इस अवसर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वाधीनता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनका साहस और देश के लिए अतुलनीय योगदान भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से न हटाने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि मीडिया चैनल आज सुबह से सत्येंद्र जैन का वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वे जेल में मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए गौरव भाटिया ने ये बात कही। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि डॉक्टरों ने सत्येंद्र जैन को रीढ़ की चोट के कारण फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना रही है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने आज दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में रंग भवन में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए। राष्ट्रीय श्रेणी में 5 और समग्र श्रेणी में 34 स्कूलों सहित कुल 39 स्कूलों को पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय वर्ग के विजेताओं को 60,000 रुपये और अन्य वर्ग को 20,000 रुपये दिए गए हैं। मनिका बत्रा एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक के लिए जापान की हिना हयाता से खेलेंगी। सेमीफाइनल में मनिका को जापान की ही मीमा ईतो से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले एशियन कप में चेतन बबूर ने वर्ष 1997 में रजत पदक और 2000 में कांस्य पदक जीता था। भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 स्वर्ण पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया। भारत को 2 स्वर्ण पदक कल चैंपियनशिप के अंतिम दिन मिले। भारत ने 8 दिन चली इस प्रतियोगिता की 28 स्पर्धाओं में से 25 में स्वर्ण पदक जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहा, सरकार सुनिश्चित करती है कि सभी विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हों। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से बंद और फीफा ने कतर के विश्व कप स्टेडियमों में अल्कोहल युक्त पेयजलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।